पाकिस्तान के मुतहर्रिक सियासी मंजरनामे में मरियम नवाज शरीफ की तरह चंद नामों ने इतनी दिलचस्पी और साजिश हासिल की है। मरियम नवाज मियां मोहम्मद शरीफ की पोती और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नवासी के तौर पर पाकिस्तान के सियासी निजाम में जुड़े खानदान में पैदा हुई। वो अपनी शख्सियत, मज़ाह और तेज सियासी फैसले से अवाम को अपनी गिरफ्त में लेकर बरसों के दौरान एक ताकतवर कुव्वत बन चुकी है। इस बलाग में हम मरियम नवाज की सवाने उम्री, मरियम नवाज की तालीम, मरियम नवाज की मजमूई मालियत वगैरह का जायजा लेते हैं। मरहुमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद वो मौजूदा तरक्की पजीर खातून सियासतदान हैं जिन्होंने हर तरह से सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई है, चाहे वो उनके खिलाफ मनफी हों या बदउनवानी के इल्जामात। मरियम नवाज की सालगिरह के मौके पर 28 अक्टूबर 1973 को मरियम नवाज लाहौर, पाकिस्तान में पैदा हुई। उनकी परवरिश एक सियासी माहौल में हुई और जाती तौर पर अपने वालिद के सियासी करियर का तजुर्बा किया। मरूफ पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में डिग्री हासिल करने से पहले इसने अपनी इब्तिदाई तालीम लाहौर में मुकम्मल की। मरियम नवाज का इल्मी पस मंजर बेहतरीन है, लेकिन सियासत से उनकी मोहब्बत कम उम्री में ही अयां थी। इब्तिदाई तौर पर उसने खुद को खानदानी खैराती इदारों में शामिल किया। उन्होंने 2012 में सियासत में कदम रखा और 2013 में उन्हें प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की क़ियादत के लिए मुंतखब किया गया। ताहम मरियम नवाज ने 2014 में इस्तीफा दे दिया था, जब उनकी तकर्रुरी का लाहौर की अदालत में मुकाबला हुआ था। इवनफील्ड केस में बदउनवानी का इल्जाम साबित होने पर उन्हें जुलाई 2018 में 7 साल कैद और 20 लाख पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा 19 सितंबर को मुअत्तल कर दी थी। मरियम नवाज की जाती जिंदगी। अपने सियासी पस मंजर की तरफ जाने से पहले मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर उर्फ मोहम्मद सफदर अवान से शादी कर चुके हैं। उनकी शादी 1992 में हुई। कैप्टन सफदर फौज के साबिक कप्तान हैं, जो मरियम नवाज की सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मुस्लिम लीग नून के हामी के तौर पर सियासत में सरगर्म अमल रहे। उन्होंने पाकिस्तान की कौमी असेंबली के रुकन की हैसियत से अपने ससुर नवाज शरीफ की फाल हिमायत की। ये याद रखना जरूरी है कि मुबाशरत ताल्लुकात के अदादोशुमार, जैसे शादियां, वक्त के साथ तब्दील हो सकती हैं और मुझे मौजूदा मालूमात तक रसाई की जरूरत है। नतीजे के तौर पर मैं मरियम नवाज की शादी की मौजूदा हैसियत का तयन करने के लिए मजीद हालिया और काबिल एतमाद जराए से तस्दीक करने का मशवरा देता हूं। सियासी करियर। मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून के अंदर एक अहम फैसला साज और अपने खानदान की सियासी विरासत के वाज़ेह हामी के तौर पर अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम किया। अपने दिलकश बोलने के अंदाज और हमदर्दाना बर्ताव की वजह से वो पार्टी के हामियों में खास तौर पर ख्वातीन और नौजवानों में नाकाबिल यकीन हद तक मकबूल हो गई। मरियम नवाज को अपनी सियासी सरगर्मियों के नतीजे में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्हें कुछ हलकों की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनकी अहलियत और कायदाना महारत पर सवाल उठाया। ताहम वो आम लोगों से ताल्लुक रखने और पार्टी के माशी तरक्की के पैगाम और कानून की जमहूरी हुक्मरानी पर जोर देने पर ध्यान देती रही। इससे कबल वो मुख्तलिफ खानदानी फलाही तंजीमों में हिस्सा ले चुकी हैं। उन्होंने शरीफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेडिकल सिटी और ट्रस्ट की सदारत की। शहबाज शरीफ, उनके चचा, ने नवंबर 2011 में उन्हें सियासत में आने की इजाजत दे दी, जबकि उन्होंने दिलचस्पी जाहिर की। उन्होंने अपने सियासी करियर के दौरान कई तालीमी इदारों का दौरा किया और बुनियादी तौर पर ख्वातीन के हुकूक और तालीम के बारे में बात की। 2012 में उन्होंने सियासत में शमूलियत इख्तियार की और 2013 में वजीर आजम के यूथ प्रोग्राम की चेयरपर्सन मुकर्रर हुई। 2014 में उन्होंने करप्शन के मुकदमात में पाए जाने पर यह ओहदा छोड़ दिया। 7 साल तक वो इवनफील्ड रेफरेंस केस में बदउनवानी के इल्जाम में 2 पाउंड मिलियन जुर्माने के साथ जेल में थीं। जिदोजहद और कानूनी लड़ाइयां। जैसा कि शरीफ खानदान है, कई अदालती तनाजात और स्कैंडल्स ने मरियम नवाज के सियासी करियर को मुतासिर किया है। उन्हें 2018 में इस वक्त बड़ा धचका लगा जब उन्हें उनके वालिद और उनके शौहर कैप्टन सफदर को इवनफील्ड करप्शन केस में सजा सुनाई गई। अदालत के फैसले के नतीजे में इसे कैद में रखा गया, जिससे मुआशरे के मुतनवे अनासिर की तरफ से मजम्मत और हमदर्दी दोनों का इजहार हुआ। मरियम नवाज अपनी कैद के दौरान मुस्लिम लीग नून के लिए मुजाहमत की अलामत बन गई, जिसके खिलाफ उनकी पार्टी सियासी इंतकाम के तौर पर देखती थी। इसके शोला बयान तबसरों ने पैरोकारों को हौसला बख्शा और पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के बारे में दलाइल को जन्म दिया। 2017 में मरियम नवाज बीबीसी की 100 ख्वातीन में से एक बन गईं। दिसंबर 2017 में उन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स की 2017 के लिए दुनिया की 11 ताकतवर ख्वातीन की फहरिस्त में शामिल किया गया था।
وہ اپنے سیاسی کیریئر میں اتنی سرگرم تھیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے والد نواز شریف کو پاناما پیپرز کی وجہ سے نااہل قرار دیا تھا۔ معاملہ تاہم ان کے سیاسی کیریئر میں شامل ہونے کے بعد بہت سے تنازعات جنم لے رہے۔ جب سے پاناما پیپرز لیک ہوئے، نواز شریف کا خاندان ریڈار کی زد میں آ گیا اور پاکستان میں تمام سیاسی کنٹرول کھو بیٹھا۔ مریم نواز پاناما پیپرز کے بعد کئی تنازعات میں گھری ہوئی تھیں۔ 2019 میں مریم نواز کو نیب نے چودھری شوگر ملز کیس میں گرفتار کیا تھا۔ وہ وقت تھا جب نواز شریف بھی پاناما کرپشن میں جیل میں تھے۔ سیاسی اثر و رسوخ اور مقبولیت۔ مشکل حالات میں مریم نواز کی حوصلہ افزائی نے ان کی ساکھ کو بڑھایا، خاص طور پر مسلم لیگ نون کے پیروکاروں میں۔ اس کی توجہ اور فصاحت نے اس کے حامیوں کو سیاسی میدان سے کھینچ لیا، جس سے وہ پاکستانی سیاست میں ایک طاقتور قوت بن گئی۔ گورننگ حکومت کی پالیسیوں پر ان کی مسلسل تنقید اور جمہوری اداروں کو کمزور کرنے کی مبینہ کوششوں نے بہت سے پاکستانیوں کو مایوس کیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر کے طور پر وہ پارٹی کے بیانیے اور حکمت عملی کو تیار کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ اختتام کی طرف جانے سے پہلے، مریم نواز کی مجموعی مالیت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور ذرائع کے مطابق ان کی مجموعی مالیت تقریباً 845 ملین۔ مریم نواز شریف کی سیاسی رفتار ثابت قدمی، ہمت اور عزم کا ہے۔ اس نے پاکستانی سیاست میں ایک متحرک قوت بننے کے لیے کئی رکاوٹوں کو عبور کیا، ایک معاون بیٹی کے طور پر شروع کیا اور ایک مضبوط سیاسی رہنما بننے کے لیے ترقی کی۔ ان کی شخصیت، علم اور خواتین کے حقوق کے لیے حمایت نے ان کے حامیوں اور مخالفین کو حاصل کیا ہے۔ جب وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی پیچیدگیوں کا جائزہ لے رہی ہیں تو ایک بات یقینی ہے، ملک کی تقدیر پر مریم نواز شریف کا اثر کافی اور دیر پا ہے۔ وقت ہی بتائے گا کہ اس بااثر رہنما کا مستقبل کیا ہے۔